वालेकुम अस्सलाम। फलस्तीन के जो हालात चल रहे हैं आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम ममालिक कभी बोलेंगे, कभी उनको जो है वो उनके जहन में भी शर्मो हया आएगी कि जो बच्चे वहाँ पे छोटे छोटे मर रहे हैं वो कितनी तकलीफ में है, उनके माँ बाप, आप रोते हुए लोगों को देखते हैं, आपको क्या लगता है कि कभी इनको शर्मो हया आएगी मुस्लिम ममालिक को कि ये भी बोल लें फलस्तीन के हक में? देखिए मैडम, तकलीफ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये सबसे पहले फ़र्ज़ तो हमारा था, क्योंकि हम पूरी दुनिया की एटमी ताकत हैं। लेकिन हमारी जो फ़ौज है ना, वो सिर्फ हमें मारने पर लगी हुई है। उसको ना हमारी आज़ादी की परवाह है, ना वो कश्मीर की आज़ादी की परवाह है, और ना फ़लस्तीन की आज़ादी की परवाह है। वो उनका फ़र्ज़ बनता था कि सबसे पहले पाकिस्तान आवाज़ उठाए, क्योंकि जब हमने एटमी जो धमाके किए थे ना, सबसे ज़्यादा खुशी जो है ना फ़लस्तीन ने मनाई थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि आज के बाद जो हम है ना आज़ाद हो गए हैं, अब हम इसराइल हमारे पर जुल्म नहीं कर सकता। लेकिन देखने में कि ये बात है कि अब जितने भी इस्लामी मुल्क है, कोई बंदा आवाज़ नहीं उठा रहा। यकीन माने दिल खून के आंसू होता है, बड़ी तकलीफ पहुँचती है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, अब इसराइल ने कहा है कि अब आखिरी हरबा यही है कि अब एक दफा जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट किया जाए पूरे इसराइल पे और पूरे फलस्तीन पे, और ख़त्म कर दिया जाए फलस्तीन। हाँ जी, उन्होंने ये परसों का बयान दिया, और यकीन माने बड़ी तकलीफ का बयान है। ये हमें इस चीज़ की बड़ी तशवीश है कि अगर आज फ़लस्तीन की बारी है तो कल हमारी भी बारी होगी। सोचने की ये बात है कि इसराइल के साथ सारे इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन कोई भी बंदा जो है ना मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। हर बंदा खामोश कातल बना हुआ है, और ये करबला की तारीख दोहराई जा रही है। हर बंदा जो यजीदी किरदार अदा कर रहा है, ख़ासकर ये अरब ममालिक और पाकिस्तान है ना, जो ये यजीद का साथ दे रहे हैं, ये अमेरिका का साथ दे रहे हैं, और ये हमारे फ़लस्तीन भाइयों का साथ नहीं दे रहे। हम बड़ी दुख और बड़ी तकलीफ में बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाया नहीं जाता। आपको क्या लगता है ये छोटे छोटे जगह जगह पे एहतजाज हो रहे हैं, फ्लेक्सिस लगा लगा के, और हमारे लोग बाइक पे जाके रैलियों की सूरत में जो एहतजाज कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इस तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह तो देखो, हमने बहुत सारे एहतजाज किया, तो अभी तो हमारा लीडर जो इमरान खान अंदर है, वो तो इस तरह उसको नहीं निकाल सके, तो ठीक है ना। इस तरह तो वो हमें और ज़्यादा धकेल रही है, तो पूरी कौम को आवाज़ उठानी चाहिए। फलस्तीन ने कहा था कि एक दिन के लिए हमारे इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाए ताकि वो हमारे हक में आवाज़ उठा सके, तो इनको अभी भी नजर नहीं आया कि उनकी इतनी पजीराई है कि फलस्तीन जो है वो कहता है कि एक दिन के लिए उन्हें छोड़ दिया जाए। देखें, ये इमरान खान पूरी दुनिया का वर्ल्ड जो है ना वो लीडर है, ठीक है ना, खाली पाकिस्तान का ही नहीं। इससे पहले भी आप इमरान खान की तकरीरें देख लें, किस तरह वो फ़लस्तीन के हक़ में बोला था। ये जो हमारा वज़ीर आज़म है, बिल्कुल जो है ना, इसको कठपुतली वज़ीर आज़म है, ये कोई बयान नहीं दे सकता, या नवाज शरीफ की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दे सके, ठीक है ना। इमरान खान की इस कौम को, इस पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो आज बाहर होते तो ये हालात कभी नहीं होने थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि फ़लस्तीन के हालात आप देख रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि इस्लामी ममालिक थोड़ी सी शर्म करेंगे, अब उनमें थोड़ी सी जो है हिस्स पैदा होगी कि उन्होंने भी बोलना है फ़लस्तीन के बारे में, या चुप करके बैठे रहेंगे ऐसे? सब बेहिस हो चुके हैं। मुस्लिम उम्मा जो है ना वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है, और मुस्लिम उम्मा का जो हाल ना वो बारी बारी सबकी बारी आ रही है। उन्होंने तो कहा है, अपना इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा है कि नेक्स्ट बारी ईरान की है, उसके बाद पाकिस्तान की है। तो हम सब जो है बैठे हुए हैं कि ताकि वो शिकारी आए, हम सब शिकार हों। हम सब जो है ना वो अपना ऐशो इशरत में और ना गफलत की नींद में सोए हुए हैं। तो आप वीडियोस देखते हैं जो आती हैं फ़लस्तीन के बच्चों की, जब वो बेचारे तकलीफ से रो रहे होते हैं? काबुल नहीं है इमा, वो पता नहीं वो कौन लोग जो पूरी देख सकते हैं, क्या बनाते हैं। हमसे तो वो 25% नहीं देखी जाती। जो उनका हाल हो रहा है, जो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। छोटे छोटे मासूम बच्चे, ख़वातीन, औरतें, और जो उनका हाल हो रहे हैं, और वो इसराइल है, वो सारी हर चीज़ पामाल कर रहा है, और कोई नहीं बोल रहा। मुस्लिम ममालिक की एड वहाँ नहीं पहुँच सकती। अमेरिका की एड मुस्लिम कंट्री में से गुजर के जा रही है, तो किसी के अंदर गैरत नहीं है, जुर्रत नहीं है कि उसको रोक से स्टॉप करे कि भाई हमारी अगर इमदाद स्टॉप है तो आपकी इमदाद स्टॉप क्यों नहीं हो रही। अभी ये उन्होंने कहा था रिसेंटली कि मैकडोनल्ड्स जो है वो इसराइली ब्रांड है, से बैन किया जाए। हमारे लोगों ने तो उसको बैन नहीं किया अभी तक पूरी तरह। मैंने अर्ज किया ना कि हम लोग बेहिस लोग हैं, हम अपने पेट से आगे कुछ सोचते ही नहीं है। हमारे लिए कि हमें हमारी ज़िंदगी गुजरी है, किसी को क्या है, जबकि हमारे लिए बेहतरीन जो है ना वो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान जो है ना वो एक जज्बे वाहिद की तरह हैं।
ایک حصے کو گزند پہنچے گی تو سارا جسم متاثر ہوگا. تو ہم جس سے وہاں نہیں رہ گئے, تو ہم جو ہے نا ہم کہتے ہیں ہمارا نظام چل رہا ہے, ہمیں روٹی مل رہی ہے, تو بس ٹھیک ہے, باقی جو نظام ہو جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیں کہ فلسطین کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان کے حالات دن بدن برے ہوتے جا رہے ہیں؟ مسلم ممالک کو اتنی غیرت اور شرم آئے گی کہ وہ آگے جا کے یا اب آنے والے دنوں میں کہیں بول پائیں گے ان کے لیے؟ بیسیکلی قرآن حدیث کے مطابق تو یہ وقت تو آنا ہی تھا, کیونکہ ان کا جو سکینہ تابوت سکینہ ہے, اصل مقصد ان کا وہ یہ ہے. وہ چاہے ہم مسئلہ کشمیر حل کریں یا نہ کریں, لیکن یہ حل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم میں ویسے بھی دراریں پڑ چکی ہیں, مسلمان یکجا نہیں ہو سکتے. ان کا جو ایم ہے وہ یہی تھا کہ مسلمان آپس میں توڑ پھوڑ کریں اور یونٹی ہم میں رہے. اب یہ دیکھ لیں کہ ہندو, یہودی, نصارہ سب کٹھے ہیں, لیکن مسلمان کو انہوں نے ایک الگ توڑ دیا, جیسے کہ آپ دیوار کی اینٹیں کو توڑ دیں تو وہ الگ الگ ہو جاتی ہیں, اسی طرح ایک بلاک خود بن گئے اور ہم سب کو الگ کر دیا, اور ہمیں روٹی کپڑا مکان اور اس طرح کے معاملات میں فائنینشیل کرائسس میں ڈال دیا ہے. سر کہا گیا تھا کہ میکڈونلڈس اسرائیلی برانڈ ہے تو اس کو بین کر دیا جائے. ہمارے لوگ تو اس کو بھی نہیں بین کر سکے پوری طرح 100%, تو وہ کیا یونائٹ کریں؟ وہ اسی وجہ سے نہیں نہ کر سکتے, کیونکہ اس میں ان کا اپنا بھی ایک لالچ ہے, کیونکہ یہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس سے, کیونکہ اس سے ان کو اچھا خاصا ریونیو آ رہا ہے, تو پھر وہ کیسے بند کر سکتے ہیں. اور آپ کے جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ سارے اسی چیز کے چکر میں تو پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر جائے, عوام جائے پہاڑ کے اندر. عمران خان صاحب کو دیکھا جائے کہ اسرائیل جو فلسطین ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن کے لیے آپ عمران خان صاحب کو ریلیز کریں تاکہ وہ ہماری آواز اٹھا سکیں. تو عمران خان صاحب وہاں پہ بھی اتنے مقبول ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کی بات انہوں نے کیوں نہیں مانی, ہماری حکومت نے کیوں نہیں ایک دن کے لیے ریلیز کیا, یا کیوں نہیں ان کا بیان ریکارڈ کرایا؟ بیسیکلی جو آپ کی بیوروکریسی ہے وہ ہے ساری آرمی. اگر یہ بات بیچ میں آ جاتی ہے تو بیوروکریسی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب امریکہ نواز ہیں, یہودی نواز ہیں, یعنی کہ ان کو اپنے سلسلے میں جو ہے وہ چیز چاہتے ہیں. تو وہ کس طریقے سے عمران خان کو آگے آنے دیں؟ انہیں پتہ ہے عمران خان ایک بولڈ انسان ہے اور بہادر بھی ہے, اور بزدل نہیں ہے کہ وہ ڈرپوک ہو کے جو اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹ جائے. اس کا ایک مقصد ہے, وہ ایک مقصد کے لیے پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتا تھا, مسلمانوں کو ایک بلاک بنانا چاہتا تھا, لیکن وہ نہیں کر سکے. اور میرا بھی اپنا ایک منطق ہے, ایک لاجک ہے کہ جو پرانی نسلیں ہیں ان سب کو ختم ہو جانا چاہیے, نیو جنریشن, کیونکہ یہ جو عمران خان ہے ہی از دا ویژن آف دا نیو جنریشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی وجہ سے بہت سارے لوگ سامنے آ سکتے ہیں, اور یہ نئی جنریشن کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر لالچ نہیں ہے, یہ ایک گریڈینس بندہ ہے, اور اس کا اپنا ایک ویژن ہے, اور جس انسان کا اپنا ویژن ہوتا ہے وہ ترقی کرواتا ہے, وہ کرتا بھی ہے. بہت شکریہ.